जय श्री राम। वाल्मीकि ऋषि की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पंचदश सर्ग। ऋषिशृंग राजा द्वारा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। महात्मा ऋषिशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने बड़ी देर तक ध्यान लगाकर भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। इस प्रकार उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया और श्रोता विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में एक क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इतने में उसकी शक्ति नहीं है कि वह पराक्रम से उसको दबा सके। हम में उतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए दूसरों सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उनके तीनों लोगों के प्राणियों के उसने तीनों लोगों के प्राणियों में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा कुछ ऊंची स्थितियों में देखता है कि जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उनके साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदानों से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है, उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा उताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है। वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच विचार कर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उनसे वर मांगते हुए उस समय यह बात कही थी। उसने वर मांगते हुए समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों के हाथों से न मारा जाऊँ। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्य को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्यों के हाथ में उसका वध नहीं होगा। मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उस समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी से मेघ के ऊपर स्थित सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुँचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथ में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनके दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्थिति करते हुए कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की साधन करके आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मार्थ, धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी है। उनकी 3 रानियां हैं,
जो रीम, श्रीम और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजा की उन रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। उस समय मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध और श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों की तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों से भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित जब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोकान्वित देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री, बंधुओं सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष रावण का नाश करने के लिए मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं के ऐसा कहने पर, ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपने जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। देवताओं के ऐसा कहने पर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में अपने जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने चारों स्वरूपों को प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनने का योग्य बनने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभो, रावण बड़ा उद्दंड है। उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधु और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत ही बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण से सेना तथा बंधुओं सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग, द्वेष आदि दोषों का कुलुष कभी छू नहीं पाता है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आश्र रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। आज के आनंद की जय। रघुकुल भूषण।